रतनगढ़ गांव के किनारे एक मूर्तिकार रहता था। वो अनाथ था, लेकिन उसके हाथों में पत्थर को मोम की तरह पिघलाने का हुनर था। एक दिन विकराल सिंह अपने लठैत शेरा के साथ उसके घर आ धमका। क्यों रे माधव, सुना है तेरी बनाई मूर्तियां शहर के बाजारों में बहुत ऊंचे दाम पर बिकती हैं। माधव ने छेनी हथौड़ी रोकी और खड़ा हो गया। जी ठाकुर साहब, यह सब तो कला की कदर करने वालों का बड़प्पन है। बातें बनाना भी खूब जानता है। सुन, मुझे तेरी यह जमीन चाहिए। यहां मैं अपना गोदाम बनाऊंगा। तुझे जो कीमत चाहिए ले ले और यहां से दफा गया हो जा। माफ कीजिएगा ठाकुर साहब, यह जमीन मेरे पूर्वजों की निशानी है। मेरे पिता ने यहीं अंतिम सांस ली थी। मैं इसे किसी भी कीमत पर नहीं बेच सकता। यह सुनते ही शेरा आगे बढ़ा। अबे ओ 2 कौड़ी के कलाकार, तेरी मौत आई है क्या? ठाकुर साहब को मना करता है। ऐ शेरा, चला जा यहाँ से। तेरी इन गीदड़ भभकियों से कमजोर लोग डरते होंगे, हम नहीं डरते। अबे ओ, तू क्या खुद को बहुत बड़ा वीर समझता है? रुक जा तेरी तो। अरे ओ शेरा, नाम तो शेरा है, लेकिन अगर हमारा एक हाथ गलती से तुझ पर या इस ठाकुर पर पड़ गया ना, तो हमको नहीं लगता कि तुम दोनों इस संसार को फिर कभी देख पाओगे। यह सुनकर ठाकुर विकराल सिंह और शेरा क्रोधित हो गए। ठाकुर विकराल गुस्से से बोला, ठीक है, मैं दोबारा नहीं आऊंगा, लेकिन तूने जो मेरा अपमान किया है, जो धमकी दी है, उसकी कीमत तुझे चुकानी होगी। याद रख, विकराल सिंह को ना सुनने की आदत नहीं है। मैं तुझे सोचने के लिए 3 दिन देता हूं। चल शेरा। इतना कहकर विकराल वहां से चला गया। शाम के समय माधव चिंता में डूबा हुआ नदी किनारे बैठा था। तभी ठाकुर विकराल सिंह की बेटी वृंदा वहां आई। वृंदा बेहद सुंदर थी, लेकिन उसकी आंखों में हमेशा एक डर बसा रहता था। वो अपने पिता के स्वभाव से बिल्कुल विपरीत दयालु और कोमल थी। माधव, मुझे पता चला है कि पिताजी तुम्हारी जमीन हथियाना चाहते हैं। तुम यहाँ से चले जाओ। वो बहुत खतरनाक इंसान है, वो किसी को नहीं छोड़ते। मैं नहीं डरता वृंदा जी। हमारी रगों में पानी नहीं, खून बहता है, और तुम्हारे पिता से हमको डर नहीं लगता। और वैसे भी गांव में कोई तो होना चाहिए जो उनके खिलाफ आवाज उठाए। लेकिन तुम हमेशा इतनी डरी हुई क्यों रहती हो? पिताजी मुझसे कभी प्यार से बात नहीं करते। कभी कभी तो मुझे लगता है कि मैं उनकी बेटी हूँ भी या नहीं। लेकिन फिर सोचती हूँ कि माँ के गुजर जाने के बाद शायद वह सख्त हो गए हैं। ठीक है वृंदा, तुम जाओ। अगर किसी ने देख लिया तो मुसीबत खड़ी हो जाएगी। और रही बात जमीन की, तो मैं अपनी मिट्टी नहीं छोड़ूंगा। वृंदा माधव को मन ही मन पसंद करती थी, लेकिन सामाजिक दीवारें उनके बीच थी। लेकिन मेरे पिताजी खतरनाक हैं, उनसे होशियार रहना। अरे तुम चिंता ना करो, तुम्हारे पिताजी और उनके गुंडे हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। इतना कहकर माधव वहां से चला आया। कुछ देर बाद वृंदा अपनी हवेली लौट आई। हवेली में ठाकुर गुस्से से शेरा के पास बैठा हुआ था। शेरा, बात बहुत बढ़ गई है। उस माधव ने मेरी इज्जत मिट्टी में मिला दी है। अगर इसे रोका नहीं गया तो यह आग पूरे गांव में फैल जाएगी और हमारा दबदबा खत्म हो जाएगा। बस यही कहना था ठाकुर साहब। कल ही निपटा देता हूं। नदी किनारे ले जाऊंगा। वहां रात को कोई आता जाता नहीं। उसकी लाश को बहा देंगे, किसी को पता भी नहीं चलेगा।
नहीं शेरा, इस काम को और चालाकी से करना होगा। माधव ताकतवर है और अकेला नहीं है, गांव वाले उसका साथ देंगे। सुन शेरा माधव, जंगल से मूर्तियां बनाने के लिए उच्च गुणवत्ता वाली लकड़ियां लाने जाता है, जो सिर्फ जंगल के गहराई में मिलती हैं और जंगली जानवरों का खतरा भी रहता है। तो एक काम कर, अपने 2-3 आदमियों को उस पर नजर रखने को कहे। जब वह जंगल जाए तभी उसको रास्ते से हटवा दे। गांव में यह खबर फैला देना कि जंगली जानवरों ने माधव को मार डाला। इस तरह से सांप भी मर जाएगा और लाठी भी नहीं टूटेगी। माधव की जमीन मेरी हो जाएगी और गांव के नौजवान जो मेरे खिलाफ सर उठाने की सोच रहे, उनकी सोच भी खत्म हो जाएगी। क्या दिमाग चलाया है? यह निर्णय तो मैं कहता हूं आपको बहुत पहले ही ले लेना चाहिए था। आप चिंता मत करिए, आज से ही अपने आदमी इसके पीछे लगवा दूंगा। अगली सुबह की हवा में हल्की सर्दी थी। आज उसे जंगल की गहराई में जाकर मूर्तियों के लिए दुर्लभ लकड़ियां लानी थी। जंगल की ओर जाने वाला रास्ता सुनसान था। अचानक झाड़ियों में कोई हरकत हुई। माधव तुरंत चौकन्ना हुआ। उसे लगा कि कोई जंगली जानवर ना हो। तभी झाड़ियों से एक छोटी सी हिरण तेजी से निकलकर माधव के सामने आकर रुक गई। मत जाओ माधव, आज नहीं। आज जंगल की राह तुम्हारी मौत की राह है। ए, ये कैसी आवाज? तुम बोलती कैसे हो? कौन हो तुम? मैं कौन हूँ यह समय आने पर जानोगे। ठाकुर और शेरा ने तुम्हें मारने की योजना बनाई है। मैंने खुद उनकी बातचीत सुनी है। वह जंगली जानवरों के बहाने तुम्हें मरवाना चाहते हैं। इतना कहकर हिरन तेजी से झाड़ियों में गायब हो गई। कुछ देर तक माधव वहीं खड़ा रहा, फिर सोचते सचते जंगल छोड़कर चला गया। शाम को ठाकुर की हवेली में कालिया और भीमा नाम के 2 गुंडे सिर झुकाए खड़े थे। विकराल सिंह का गुस्सा 7वें आसमान पर था। बहाने मत बनाओ, माधव जंगल गया ही नहीं। यह कैसे हो सकता है? मेरी खबर कभी गलत नहीं होती। मालिक, विश्वास कीजिए, हमने पूरे दिन इंतजार किया लेकिन माधव वहां आया ही नहीं। ठाकुर साहब, मैंने अपनी आंखों से देखा है माधव को जंगल जाते हुए। यह कैसे हो सकता है? अगर माधव वहां नहीं गया तो कहां जा सकता है? लेकिन सत्य यही है, हमने उसे ढूंढा मगर वह कहीं ही मिला। उल्टे कुछ जंगली जानवर जरूर आ गए। विकराल सिंह यह सुनकर कुछ पलों के लिए चुप हो गया। फिर उन दोनों को वहां से जाने का इशारा किया। मालिक, माधव का यूं गायब हो जाना इस बात का संकेत है कि उसे हमारे इरादों की भनक लग गई है। क्या बात कर रहा है? यह कैसे हो सकता है? कैसे? यह बात तो सिर्फ हमारे बीच हुई थी ना? और जब हमने योजना बनाई तब वृंदा भी हवेली में नहीं थी। अगर कोई माधव को खबर दे सकता है तो वह तो सिर्फ वृंदा ही हो सकती है, लेकिन वह तो उस वक्त यहां नहीं थी। अब कुछ भी हो मालिक, मुझे लगता है इस माधव को रास्ते से हटाना इतना आसान नहीं है जितना हमने सोचा। माधव पूरी रात अपने घर भी नहीं आया। वो हिरनी की इंसानी आवाज और उसकी चेतावनी को समझ नहीं पा रहा था। अगली सुबह घर लौटते समय वो अपनी सुरक्षा की परवाह किए बिना उसी जगह वापस गया जहां उसे वो हिरनी मिली थी। सामने आओ, मुझे पता है तुम यहीं कहीं हो। तुम कौन हो और ठाकुर विकराल के राज तुम्हें कैसे पता? झाड़ियों में हलचल हुई और वही हिरनी बाहर आई। उसकी आंखों में एक अजीब सी पीड़ा थी। तुम बहुत जिद्दी हो। अगर शेरा ने तुम्हें देख लिया होता तो अनर्थ हो जाता।
मुझे अपनी जान की चिंता नहीं है। मुझे सच जानना है, एक जानवर मेरी मदद कैसे कर सकता है? और तुम कौन हो? यह पहेली सुलझाओगी या नहीं? माधव, मैं कौन हूँ यह जानने का अभी समय नहीं है। मैं कोई जानवर नहीं हूँ। अगर मैंने अभी तुम्हें सच बता दिया तो शायद तुम वह कर ही नहीं पाओगे जो तुम्हें करना है। बस इतना जान लो कि मेरा दुश्मन और तुम्हारा दुश्मन एक ही है। तो फिर उपाय क्या है? साफ साफ बताओ, मुझे क्या करना होगा? मेरे साथ आओ माधव। हिरणी माधव को रास्ता दिखाते हुए जंगल के उस हिस्से में ले गई जहां घना अंधेरा और सन्नाटा था। वहां एक पुराने वट वृक्ष के नीचे एक साधु धूनी जमाए बैठे थे। जैसे ही हिरणी आश्रम की सीमा में दाखिल हुई, साधु ने अपनी बंद आंखें खोल दी। हिरणी को देखते ही उनके चेहरे पर एक मुस्कान आ गई। आ गई पुत्री सावित्री। मुझे ध्यात था कि तू एक ना एक दिन तू अवश्य आएगी। 15 वर्षों का वनवास आज समाप्त होने की कगार पर है। महाराज, आपने इन्हें देखते ही पहचान लिया। क्या आप जानते हैं कि यह कौन है? बेटा माधव, मैं त्रिकालदर्शी नहीं हूं, लेकिन जिस जीव को मैंने अपने क्रोध से श्राप दिया था, उसकी पीड़ा मैं हर पल महसूस करता हूं। यह कोई साधारण हिरणी नहीं है। महाराज, माधव मेरी मदद करने को तैयार है। कृपया इसे रास्ता दिखाइए। रास्ता इतना सरल नहीं है बालक। ब्रह्म कमल काल पहाड़ी की गुफा में है, लेकिन उसे तोड़ना बच्चों का खेल नहीं। मैं हर खतरे का सामना करने को तैयार हूँ बाबा, चाहे वहां कुछ भी हो। वहां उस गुफा और उस फूल की रक्षा एक अदृश्य रक्षक करता है। वो रक्षक तुझे दिखाई नहीं देगा, लेकिन उसकी आवाज तेरे कानों को चीर देगी। तो मुझे उससे लड़ना होगा? नहीं, शस्त्र से तू उसे हरा नहीं सकता। वो रक्षक तुझसे 3 सवाल पूछेगा। पहला सवाल प्रकृति का होगा, दूसरा सवाल बुद्धि का होगा और तीसरा सवाल तेरे चरित्र की परीक्षा होगी। और समय और अगर मैं जवाब ना दे पाया तो तू वहीं पत्थर की मूर्ति बन जाएगा और यह सावित्री हमेशा के लिए जानवर बनकर रह जाएगी। मैं तैयार हूँ महाराज। एक कलाकार पत्थर को भगवान बना सकता है, तो क्या खुद पत्थर बनने से डरेगा? मैं जाऊंगा और 3 सवालों के सही जवाब देकर ही लौटूंगा। विजय भव, जा सूर्योदय से पहले लौटना होगा। साधु का आशीर्वाद लेकर माधव और हिरणी काल पहाड़ी की ओर निकल पड़े। माधव के दिमाग में अब बस वो 3 सवाल घूम रहे थे जिनका सामना उसे करना था। माधव और हिरणी काल पहाड़ी की चोटी पर पहुंचे। सामने एक विशाल काली गुफा थी। माधव ने जैसे ही गुफा की ओर कदम बढ़ाया, तभी गुफा के पत्थरों से टकराती हुई एक भारी एवं गूंज के हुई आवाज आई। ठहर जा माधव, यह काल गुफा है। यहाँ बुद्धि की परीक्षा होती है। अगर तूने मेरे 3 सवालों के सही जवाब दिए तो तू अंदर प्रवेश कर पाएगा, लेकिन अगर एक भी जवाब गलत हुआ तो तू यहीं पत्थर का बन जाएगा। मैं तैयार हूँ रक्षक, पूछिए अपने सवाल। ध्यान से सुन। मेरा कोई शरीर नहीं, फिर भी मैं सब जगह हूं। प्रकाश मुझे जन्म देता है, लेकिन अंधेरा मुझे मार देता है। मैं तुम्हारे साथ चलती हूं, लेकिन तुम मुझे पकड़ नहीं सकते। बताओ मैं कौन हूं? माधव ने एक पल सोचा और उसने तुरंत उत्तर दिया, मी। वह परछाई है जो रोशनी में पैदा होती है और अंधेरे में मर जाती है। सही उत्तर। दूसरा सवाल सुन। वो क्या है जो पूरी तरह से तेरा है, सिर्फ तेरा, लेकिन उसका इस्तेमाल दुनिया के बाकी लोग तुझसे ज्यादा करते हैं? हिरनी घबरा रही थी, लेकिन माधव का ध्यान सिर्फ लक्ष्य पर था। वह मेरा नाम है जो है तो मेरा, लेकिन मुझे पुकारने के लिए दूसरे लोग उसका इस्तेमाल मुझसे ज्यादा करते हैं। अति उत्तम, तेरी बुद्धि तीव्र है। अब अंतिम सवाल जो यह तय करेगा कि तू अंदर जा सकता है या नहीं।
वो क्या है जो टूटने पर कोई आवाज नहीं करता लेकिन उसकी गूंज पूरी जिंदगी सुनाई देती है? उसे जोड़ना लोहे को जोड़ने से भी मुश्किल है। ये माधव की नजर हिरनी पर पड़ी। वह भरोसा है रक्षक। जब यह टूटता है तो आवाज नहीं होती लेकिन इंसान अंदर से बिखर जाता है। सत्य वचन, तेरी नीयत साफ है और तेरा चरित्र मजबूत। जा मानव, मैं तुझे मार्ग देता हूं। जैसे ही रक्षक की बात खत्म हुई, माधव गुफा के अंदर दौड़ा। वहां एक चट्टान के ऊपर नील ब्रह्म कमल अपनी पूरी सुंदरता के साथ खिला हुआ था। माधव ने समय गवाए बिना बड़ी सावधानी से वह फूल तोड़ लिया। वह तेजी से गुफा से बाहर आया। माधव ने वह जादुई फूल हिरणी के मुंह के पास रखा। हिरणी ने एक ही बार में वह फूल खा लिया। जैसे ही फूल हिरणी के गले से नीचे उतरा, ठीक उसी पल हिरणी का शरीर अपने असली रूप में आ गया। वहां एक स्त्री खड़ी थी, लेकिन चेहरे पर एक अलग ही तेज था। माधव, मैं मुक्त हो गई। देवी, अब आप मुक्त हैं। चलिए, शाम हो रही है, मेरे घर चलिए। वहां आप सुरक्षित रहेंगी और मैं आपको भोजन और नए वस्त्र दे सकूंगा। और हाँ, अब तो बता दीजिए आप कौन हैं? सावित्री की आंखों में एक गहरी सोच थी। वह जानती थी कि अगर वह अब भी गांव गई तो मेरे साथ साथ माधव की जान को भी खतरा होगा। नहीं माधव, मैं तुम्हारे साथ गांव नहीं जा सकती। क्यों? वहां आप सुरक्षित रहेंगी। माधव, अगर किसी ने मुझे तुम्हारे साथ देख लिया तो मेरी जान को तो खतरा होगा ही, तुम्हारी जान भी खतरे में पड़ जाएगी। वे एक अनजान औरत को तुम्हारे साथ देखकर तुरंत खबर हवेली पहुंचा देंगे। तो आप कहाँ जाएंगी? जंगल में रात बिताना अब सुरक्षित नहीं है। मैं 15 साल जंगल में रही हूँ, मैं अपनी रक्षा कर सकती हूँ। ठीक है, लेकिन अपना ख्याल रखना। माधव अपने गांव की तरफ निकल पड़ता है। जैसे ही वह अपनी झोपड़ी के पास पहुंचा, उसने देखा कि वृंदा वहां खड़ी उसका इंतजार कर रही थी। वृंदा बहुत परेशान लग रही थी। माधव, तुम कहाँ थे? पूरे 2 दिन बीत गए, मुझे तो बहुत डर लग रहा था। तुम्हारे पिता ने मुझे जंगल में मारने के लिए गुंडे भेजे थे। मैं बच के वहां से भाग गया था। माधव, वर्षों से मेरे मन में एक बात दबी हुई थी। मुझे तुम्हारी बहादुरी देखकर बहुत अच्छा लगता है। माधव, मैं अपने पिता के साथ नहीं रहना चाहती। मैं तुमसे प्रेम करती हूँ और विवाह करना चाहती हूँ। क्या तुम मुझसे विवाह करोगे? वृंदा जी, विश्वास करो, न जाने कब से मेरे कान तुम्हारी जुबान से यही सुनने को तरस रहे थे। हाँ, मैं भी तुमसे विवाह करना चाहता हूँ। अगले दिन माधव और वृंदा दोनों गांव के मंदिर में शादी करने के गए। गांव में हड़कंप मच गया। अरे भैया, ठाकुर विकराल की बेटी वृंदा माधव से विवाह कर रही है। यह बात जब विकराल सिंह और शेरा को पता लगी तो वह बुरी तरह चौंक गए। अरे चौंकने से कुछ नहीं होगा, जल्दी से मंदिर चलो और किसी भी तरह से उनके विवाह को रुकवाओ। मैं ऐसा हरगिज नहीं होने दूंगा। जाओ और भीमा को बुलाओ। अब मैं माधव को गांव में सबके सामने मार डालूंगा, चाहे हमको फांसी ही क्यों ना हो जाए। जब ठाकुर विकराल सिंह मंदिर पहुंचा तो उसने देखा कि एक औरत वहां खड़ी थी। उस औरत को देखकर उसकी सिट्टी पिट्टी गुम हो गई। अरे ठाकुर जी, ये तो सावित्री भाभी है। अरे भाई, भागो रे। ये कैसे संभव है? तुम तो वर्षों पहले लापता हो गई थी ना। यह सब क्या है? आखिर आप कौन हैं? आप मुझे अपनी सच्चाई क्यों नहीं बताती? माधव, आज मैं सारा सच बताऊंगी। मैं इस रियासत की मालकिन और वृंदा की सगी माँ सावित्री हूँ। क्या वृंदा जी की माँ? लेकिन ठाकुर विकराल तो कहते हैं कि आप मर चुकी हैं और विकराल वृंदा के पिता हैं। सावित्री की आंखों से आंसू बहने लगे। उसने एक गहरी सांस ली
और अपने अतीत के पन्नों को खोलना शुरू किया। माधव विकराल सिंह वृंदा का पिता नहीं बल्कि उसका सगा चाचा है। मेरे पति ठाकुर प्रताप सिंह इस रियासत के असली मालिक थे। विकराल उनका छोटा भाई था। सत्ता और दौलत का लालच में आज से 15 साल पहले की बात है। विकराल हमें कुलदेवी के दर्शन के बहाने जंगल ले आया था। घनी जंगल में पहुंचते ही उसने अपनी तलवार निकाल ली और धोखे से पीछे से वार करके मेरे पति को मार डाला। मेरे पति को गिरते देख मैं अपनी जान बचाने और अपनी छोटी सी बच्ची वृंदा के लिए वहां से भागी। विकराल नंगी तलवार लेकर मेरे पीछे दौड़ा। मैं जान हथेली पर रखकर बेतहाशा भाग रही थी कि तभी भागते भागते मैं जंगल में तपस्या कर रहे एक साधु से टकरा गई। उनके पास में कमंडल था। टक्कर लगते ही कमंडल गिर गया और सारा पवित्र जल मिट्टी में मिल गया। साधु की तपस्या भंग हो गई। मूर्ख स्त्री, तूने मेरा पवित्र जल गिरा दिया। तू एक जानवर की तरह बिना देखे भाग रही थी। जा, मैं तुझे श्राप देता हूं कि आज से तू जानवर ही बन जाएगी। तू हिरनी बनकर इस जंगल में भटकेगी। जैसे ही उन्होंने यह कहा मैं उनके पैरों में गिर पड़ी। मैंने रोते बिलखते उन्हें बताया कि कैसे मेरे देवर ने मेरे पति को मार डाला है और अब मुझे मारने आ रहा है। मेरी व्यथा सुनकर साधु का क्रोध शांत हो गया और उनकी आंखों में दया आ गई। बेटी, मेरे मुख से निकली वाणी वापस नहीं हो सकती। तुझे हिरणी तो बनना ही पड़ेगा, लेकिन मैं तेरे दुख को समझता हूं। इसीलिए तुझे अपनी पिछली यादें और इंसानी बोली समझने की शक्ति देता हूं। इस जंगल में काल पहाड़ी की गुफा में एक दुर्लभ नील ब्रह्म कमल खिलता है। अगर कोई इंसान वो लाकर तुम्हें दे देगा तो तुम वापस इंसानी रूप में आ जाओगी। क्या आप मेरी माँ हैं? माँ, मुझे लगा था मैं इस दुनिया में अकेली हूँ। हाँ बेटी, मैं ही तेरी माँ हूँ। इसने तुमसे झूठ बोला। अब मैं वापस आ गई हूँ। बस बहुत हुआ यह नाटक। शेरा, क्या देख रहा है? मार डाल इन सबको। ये औरत कोई चुड़ैल है जो रूप बदल कर आई है। खत्म कर दो इसे। खबरदार शेरा, अगर मांझी की तरफ एक कदम भी बढ़ाया तो कलाकार के हाथ पत्थर तराशना जानते हैं तो हड्डियां तोड़ना भी जानते हैं। माधव आगे बढ़ा और शेरा के पेट में एक जोरदार लात मारी। गांव वाले जो सालों से विकराल के जुल्म सह रहे थे, अब उनमें भी हिम्मत आ गई। मारो इस पापी को, इसने हमारी जमीनें हड़पी हैं। देखते ही देखते पूरा गांव विकराल सिंह और शेरा पर टूट पड़ा। किसी ने लात, किसी ने घूंसे तो किसी ने चप्पल से विकराल की वो धुलाई शुरू हुई कि वो जमीन पर रेंगने लगा। अरे बचाओ, मर गया। माधव बेटा बचा ले। वृंदा बेटी, रोको इन्हें। इसे ऐसे मत मारो। मौत इसके लिए बहुत आसान सजा होगी। इसे कानून के हवाले करेंगे। इसे जिंदगी भर काल कोठली में सड़ना होगा, जहां इसे हर पल अपने पाप याद आएंगे, अपने शिव। मंदिर का माहौल खुशी में बदल गया। पुलिस आई और विकराल और शेरा को घसीटते हुए ले गई। सावित्री ने नम आंखों और मुस्कुराते चेहरे के साथ वृंदा का हाथ माधव के हाथ में दिया। एक अनाथ मूर्तिकार को उसका परिवार मिल गया और एक बेटी को उसकी माँ।